भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत चैनल में। आज हम जो हमारा 365 संस्कृत वर्ड्स चैलेंज है, उसके अंतर्गत जो हमने पहला शब्द सीखा था वह था नमः, और उस नमः पद का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, नमः है क्या, उससे संक्षिप्त जितनी भी जानकारी है संक्षिप्त में हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अधिक विस्तृत भी नहीं होगा, अधिक संक्षिप्त भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने उस समय भी जो रील के माध्यम से था, आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा, तो उसमें हमने अव्यय पद का बताया था कि यह नमः अव्यय है। वास्तव में नमः न शब्द होकर शब्द है नमस्। ठीक है, विसर्ग जो है वह सकार अथवा रकार के रूप में अथवा उकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग बहुत कम स्थितियों में रहता है। विसर्ग का परिवर्तन अधिक स्थितियों में हो जाता है। लगभग 80% ऐसी स्थितियाँ रहती हैं जहाँ विसर्ग नहीं रहता। 20% स्थितियाँ हैं जहाँ विसर्ग को विसर्ग ही रहना पड़ेगा। यदि शर प्रत्याहार के पहले है अथवा क ख के पहले है, प फ के पहले है, तो उसको विसर्ग रहेगा। अन्यथा अन्य स्थितियों में संधि नियमों के अनुसार उसको परिवर्तन रूप में आना पड़ता है। और भी कुछ स्थितियां हैं। ठीक, अब नमस् जो शब्द है यह एक अव्यय रूप है, और अव्यय एक सूत्र है पाणिनि जी द्वारा प्रतिपादित, स्वरादि निपातम अव्ययम। अव्यय होते क्या हैं? जो स्वरादि हैं अथवा जो निपात हैं। निपात क्या होता है? जिनकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है सिद्ध करने की, उनको हम निपात कहते हैं। ठीक है, जैसे एक सूत्र है पाणिनि जी का ही, दृढ़ स्थूल बलयो हो। एक दृढ़ धातु है, उसमें अक्त प्रत्यय करने पर दृढ़ रूप बन जाता है। तो वह जो दृढ़ रूप बना उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। बस अन्य जो शब्द जितने भी बनेंगे पाणिनीय व्याकरण में, उन सब की प्रक्रिया होती है, पर उनकी प्रक्रिया नहीं होती, तो उनको हम निपात कहते हैं, जिनको डायरेक्ट मान लिया जाए। जैसे मैथ में अगर आपने पढ़ा हो गणित, तो उसमें हम कहते हैं इसकी वैल्यू x है, y है ना, उसका नाम a है तो यह b है इत्यादि। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो यह जो मानना का जो क्रम है वह पाणिनि व्याकरण से चलता आ रहा है, तो वह मानने का क्रम, उसी को हम निपात कहते हैं व्याकरण की भाषा में। स्वरादि निपातम अव्ययम यह सूत्र है। यानी स्वरादि अर्थात क्या, एक गण का नाम है। गण पाठ अगर आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ा हो तो बता देंगे। और निपात मैंने बता ही दिया, इन्हीं की अव्यय संज्ञा होती है। यह अव्यय संज्ञक चीज़ें हैं। गण पाठ क्या होता है? कुछ शब्द बता दिए गए, शौंडादि गण, यह स्वरादि गण है ना, यह चुरादि इत्यादि जो कुछ गण बताए हैं उनको गण पाठ में जोड़ दिया गया है। गण पाठ भी पाणिनि जो द्वारा ही प्रतिपादित है। कुछ लोग इसमें 5 अध्याय मानते हैं, कुछ लोग 8 अध्याय मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पाणिनि जी के अलावा किसी और विद्वान ने इसको लिखा है। ठीक है, जो भी संभावनाएं हैं हो सकती हैं, निश्चित नहीं है, पर जो भी है हमारे लिए पढ़ने योग्य है। तो स्वरादि निपात अव्ययम में स्वरादि गण है। स्वरादि गण इसके अलावा भी है 2-3 गणों में और नमस् शब्द आता है, पर स्वर अंतर प्रातर अंतोदात इत्यादि जो शब्द हैं, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो हैं आपको मिल जाएंगे शब्द। मूलतः यह सभी अव्यय ही हैं। इसमें देखिए एक नमः, नमस् जो लिखा है वह नमः रूप बनता है। इसके अलावा समम, सत्रम, सार्धम, सायम, सार्धम इत्यादि है, और भी बहुत सारे यहाँ पर मिलेंगे। ये सब अव्यय हैं। ठीक है, अब अव्यय है। अब मैंने एक और चीज़ उसमें बताई थी कि यह चतुर्थी के साथ ही होता है प्रयोग इसका। ऐसा क्यों होता है? यह भी पाणिनि जी के एक सूत्र से ही संभव हो पाया है। सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट् योगाच्च, है ना। सूत्र से ही प्रतिपादित हो रहा है, उसकी वृत्ति पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है कि नमः अथवा स्वस्ति हो, स्वाहा हो, स्वधा हो, अलम हो अथवा वषट् हो, तो इन शब्दों के योग में क्या होती है? चतुर्थी हो जाती है, क्योंकि चतुर्थी की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। यह 2-3 13 है और यह 2-3 16 है। तो अनुवृत्ति नामक एक प्रक्रिया रहती है, जिससे ऊपर के सूत्र के कुछ शब्द नीचे ले लिए जाते हैं, तो चतुर्थी की अनुवृत्ति नीचे आ रही है। तो इससे आप समझ लीजिए कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है।
और यही उसकी वृत्ति में भी लिखा है कि एवरी योग चतुर्थी, इन सभी के योग में होती है चतुर्थी। हरये नमः प्रजाभ्यः स्वस्ति अग्नये स्वाहा पितृभ्यः स्वधा अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम तेन दैत्येभ्यो हरिरलम प्रभु समर्थ शक्ति इत्यादि। अब हमें थोड़ा बहुत याद था इसलिए बता दिया। हरिरलम प्रभु समर्थ शक्ति इत्यादि, ठीक सही बताया। तो यह इन शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती। पहला शब्द ही है हमारा नमस्, यानी नमस् शब्द के साथ में जो नमः है, यहाँ संधि दूसरे नियम से नमस् शब्द रूप बना है। वो नमस् मूल अव्यय रूप वाला नहीं है, यहाँ संधि के कुछ नियम से वह नमस् रूप बन गया, ठीक है। तो नमस् अथवा नमः के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। और भी उदाहरण हम देख लेते हैं, उसमें हमने उदाहरण कम समझाए थे, ठीक है। जैसे हरये नमः, एक तो यही दिया गया है हरये नमः। तो जो हरये है यह हरि शब्द का चतुर्थ्यंत रूप है। हरि का रूप बनता है हरये, जैसे कपि का कपये, मति का मतये, वैसे मत्यय भी बनता है उसका। और भी मुनि का मुनये। और भी आप देख लीजिए, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था गुरवे नमः, तो वहाँ पर भी नमः शब्द का प्रयोग हुआ था। अथवा जो हमारा वाक्य है नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि, तो उसमें भी आप देख ले तो नमः के साथ में एक जनभाषायै है ना। और संस्कृताय जो शब्द है वह भी चतुर्थ्यंत रूप है कि नहीं है। तो यह शब्द जो है, एक जनभाषायै और एक संस्कृताय, दोनों चतुर्थ्यंत रूप हैं और एक दूसरे का विशेष विशेषण है, इसलिए यहाँ पर च शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ हम दूसरा अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। मूलतः हमने सोचकर यही बताया था कि जनभाषा का अर्थ है जो आपकी लौकिक भाषा है, बोली जो है। जैसे हम बुंदेलखंड से हैं तो हमारी भाषा है, हमारी बोली है बुंदेली, तो जो बुंदेली है उसको भी हम प्रणाम कर रहे हैं। हमारी जो मातृभाषा जैसे हम कहते हैं, हम उसको भी प्रणाम कर रहे हैं। पर यह एक दार्शनिक मत से आप ले सकते हैं, वास्तव में इसका यह अर्थ नहीं है। वास्तव में यह अर्थ है कि उस जनभाषा के संस्कृत के लिए प्रणाम है ना। तो यह जनभाषा अर्थात जिसको हम लोक में विस्तृत करना चाहते हैं, जनता के बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जनता इसको बोलना सीखे, पढ़ना सीखे, उस संस्कृत के लिए प्रणाम है, ठीक। और भी कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे रामाय नमः, कृष्णाय नमः, शिवाय नमः, और जो नमस्तुभ्यम इत्यादि कई पद चल रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वह भी एक चतुर्थ्यंत रूप से ही बना है। तुभ्यम जो है वह त्वम युवामी, जो युष्मत शब्द हैं उसमें चतुर्थी का रूप बनता है तुभ्यम, और संधि हो जाती है तो नमस्तुभ्यम रूप बनता है। श्री एक वो निवेदनार्थक है, सम्मान के लिए प्रयुक्त करते हैं हम। शिवाय शिव शब्द का चतुर्थी रूप है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा रूप बना है। उसी प्रकार से रामाय नमः, कृष्णाय नमः इत्यादि शिवपुराण का एक श्लोक है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका एक पद है, पाद है, तो उससे रूप बन गया, ठीक। तो ऐसे कई उदाहरण हैं देखने के लिए। और भी आप कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर जो नमः शब्द के योग में सारे शब्दों में चतुर्थी लग गई है। जितने भी विशेषण आप भगवान के देखेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय, सब में चतुर्थी है। उसी प्रकार से एक नीति शतक का श्लोक है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत जन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो वहाँ पर भी नमः के युग में सभी जितने भी विशेषण हैं ब्रह्म के, उन सब में चतुर्थी हो गई। अन्य जहाँ भी आप स्थानों पर प्रयोग देखेंगे, है ना। और भी वेदों में भी आप कई प्रयोग देख सकते हैं। अब मैं उदाहरण नहीं दूंगा, पर वेदों में भी ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर स्पष्ट रूप से चतुर्थी का प्रयोग है। और लौकिक में तो बहुधायक प्रयोग होता है, जहाँ भी नमः पद आपको दिख जाए वहाँ चतुर्थ्यंत रूप बनता ही है। तो आप जब नमः का प्रयोग करेंगे, नमो नमः, तो जैसे किसी को सामने वाले को प्रयोग करना है, एक और चीज़ हम सीख लेते हैं। जैसे नमो भवते, यह बनता है पुल्लिंग में। और अगर हमें कोई महोदया है तो भवत्यै का प्रयोग करते हैं, है ना। यह भवत्यै चतुर्थी है और भवते भी चतुर्थी है। वह स्त्रीलिंग में यह स्त्रीलिंग में बनता है और वह पुल्लिंग में बनता है भवते, और भवत्यै बनता है स्त्रीलिंग में। तो जब कोई स्त्री होगी तो भवत्यै हो जाएगा, और जब कोई पुरुष होगा तो भवते रूप बनेगा।
और नपुंसकलिंग में तो हम संबोधन कर नहीं सकते। तो यह जो है कुछ नियम रहते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज की वीडियो में। पुनः मिलते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।